Anyway, Hmm. broadcast is live. Hmm. All right, let me check it once on page also. Right. Both are showing. All right, PC. So I see we are live on Pico Sports page, and I welcome you to Bate Fitness Ki. This is the second show which we are doing. Yesterday we had a first show जिसमें गौरव अवस्थी गेस्ट थे आज आप गेस्ट हो and I'm really glad that you accepted my invitation and came forward to join my this show which I'm doing first time. Uh, I know a lot of things about you. We keep talking, but I would like you to tell me about yourself. In fact, our viewers also who probably will join in some time, so you can let us know about your fitness journey. What exactly you do? आप क्या करते हो फिटनेस में और कितने टाइम से कर रहे हो? I know you do lot of events, not only fitness. उसके अलावा भी और कुछ करते हो. So maybe you can tell us brief us about yourself. Thank you so much, Deepak ji, for inviting me at your show, Fitness Bate Fitness Ki. And this is, I think, your second edition. Congratulations for doing such kind of events. And this is actually very motivating for others and for us also. So, जैसा कि आप Thank you. बात कर रहे हैं फिटनेस की, फिटनेस बेसिकली हर एक की सोच अलग है फिटनेस लेवल का। जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं उनकी फिटनेस है, आज मैंने 50 किलोमीटर या 21 किलोमीटर नहीं किया तो मेरी फिटनेस थोड़ा डाउन जा रही है। So basically, if you talk about me, so nowadays I do yoga. Basically, I was runner. The Mhm. run organize करने से पहले I was running and I did 30 half marathons and obstacle runs. Basically, I did running in 2013 and 14 and कुछ 15 में। बेसिकली ये 3 साल रनिंग करते करते आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। आई स्टार्टेड माई इवेंट फ्रॉम दिल्ली ओनली, फ्रॉम आई डिड फर्स्ट इवेंट इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि चलो आज इवेंट करते हैं जिससे सारे रनर्स इकट्ठा हों। एंड अभी तो मैं अकेला हर जगह दौड़ता हूँ, कुछ लोगों को और भी दौड़ाएं। तो अच्छा. वहाँ पे डॉक्टर सुनीता कोठारा मैम का सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे फर्स्ट इवेंट शुरू किया। सो मैंने ये फील किया कि इवेंट कराते कराते मुझे 2 साल 3 साल हो गए। ये फील होना स्टार्ट हुआ जब तक मैं एक रनर था तब तक मैं डेली रनिंग करता था, या वीक में कम से कम 4 या 5 दिन मैं रेगुलर होता था। इवन आई वाज वर्किंग विद सम अमेरिकन कंपनी, तो उसमें ये होता था कि टाइम रहता था काफ़ी, सैटरडे संडे ऑफ। एंड वहाँ की टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी टाइम मिल जाता था प्रैक्टिस के लिए। सो कुछ लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस करता तो कहीं पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर। सो आई स्टार्टेड रनिंग इन 2013। इससे पहले प्रैक्टिस काफ़ी करता था, लाइक 2005 से ही मैं रनिंग करता था, बट कभी I never did any official run. So 2013, 14, 15 इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया मैंने। सो आज का टाइम ये है कि ऑर्गेनाइज कराते कराते मेरी रनिंग्स उतनी कम होती गई, बट आई केप्ट प्रैक्टिसिंग। कुछ योगा या कुछ रनिंग मिक्स करता रहा, क्योंकि आई केप्ट ट्रेवलिंग, लाइक कभी मुंबई में हूँ, कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी देहरादून, कभी चंडीगढ़, दिल्ली। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ पर हूँ। लाइक इतना ज़्यादा, तो थोड़ा सा Yeah, I मुश्किल हो can जाता understand. है। I can understand यार when you are doing event और event करते हो तो इतना busy होते हो स्पेशली इवेंट से पहले और बाद में कि आपको अपनी फिटनेस का ही ध्यान नहीं रख पाते आप. So I can बिल्कुल। understand if you're doing lot of events अगर जैसे आप तो बहुत सारे इवेंट करते हो तो आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्टी होती होगी कि अपना फिटनेस लेवल माई मेंटेन एवरेज इवेंट इज 15 इन 12 months। 15 इवेंट करना. एवरेज होता है 12 मंथ में। So almost one event every month. हाँ, राइट राइट। All right. So I see one interesting thing about you. मैं कभी-कभी आपको फेसबुक पे देखता हूँ आप बहुत ऐसे गुलाटी मारते हो योगा करते करते उछल कूद करते हो. So how you do that? I mean that is very tough. In this age I बेसिकली cannot think of doing that. So I see you do it very uh, regularly. बहुत अच्छे से करते हो. तो आप how you do that? basically I'm post graduate in yoga also.
सो Oh. योगा का मेरा पिछले 10 सालों से लगाव रहा है एंड आई एम इनटू योगा। बट मैंने कभी इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि आई एम डूइंग योगा या कुछ ऐसा। आई थिंक मैंने पूरे लाइफ की फर्स्ट वीडियो भी कुछ मंथ पहले ही पोस्ट किया था। उसके बाद धीरे Mm-hmm. धीरे पोस्ट करना शुरू किया, तो अब योगा के जो घर पे करते हैं आसनास वगैरह जो भी चीज़ें, तो उसको मैंने पब्लिक करना शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा जब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया लोगों के लिए कि अगर हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसको देखकर लोगों की क्वेरीज आती है कि कैसे करें, क्या करें। Mm-hmm. उसमें से मुझे लगता है कुछ अगर कन्वर्ट हो जाता है जो खुद अपने घर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है चलो मेरी वजह से कोई स्टार्ट किया। सो No, that is very योगा की nice thing. प्रैक्टिस करते करते उसमें बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हम्म। नो दैट इज वेरी नाइस थिंग जो आप फेसबुक पे डालते हो, मुझे भी बहुत देख के बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई ट्राई समटाइम एट पार्क कि भाई ये कैसे करते हैं। सो पीपल गेट मोटिवेटेड, यू आर राइट सेइंग दैट कि मैं उसको डालता हूँ तो लोग मोटिवेट हो जाए, होते हैं, एक्चुअल में होते हैं, आपको इवन कई बार तो पता भी नहीं होता। हमारे एक महान रनर अभी गुजर गए, एसपी हम्म। बांगर सर। सो उनका हम्म। लाइक उनके डेथ से 5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन फेसबुक डूइंग चक्रासन, सो आई वांट टू डू दैट। मैंने कहा हम्म। ठीक है, हम फर्स्ट या सेकंड से शुरू करते हैं। सो मतलब वो इतने सीनियर रनर एंड इतने अच्छे लेवल के रनर थे, उनको भी एक बार फील हुआ कि ठीक है मुझे ट्राई करना चाहिए। सो कहने का ये हम्म। मतलब है कि योगा एक ऐसी चीज है, आप इससे कभी बोर नहीं होगे। चलो आपने उनका नाम मेंशन किया है तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आल्सो। व्हेन आई नो दैट देयर वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, so what was the reason behind that? What do you think, what was the reason? He was a very good runner, very senior runner, so I think he was in touch with you also, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ? बेसिकली मेरी उनसे हर 10 दिन में एक बार बात जरूर होती थी। उसका रीज़न ये था हम्म। कि आई केप्ट ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स जहाँ पे वो मेरे 90% इवेंट्स में होते थे। इधर आई ऑर्गेनाइज इन देहरादून और इन दिल्ली और चंडीगढ़, सो हर जगह वो इवेंट्स में होते थे। आई थिंक उनकी आप कहीं फ़ोटो भी देखेंगे तो 90% फ़ोटोज़ हमारे इवेंट से ही होती है। सो बेसिकली उनका टच में रहने का मतलब ये भी था कि प्रेज़ेंटली जब उनसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनके डेथ से 5-6 डेज़ पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था अपने फ़िटनेस, हम हमेशा डिस्कस करते थे कि आपने क्या किया, कैसे किया। सो उन्होंने कहा इस समय मैं रनिंग और साइक्लिंग बहुत अच्छे लेवल की कर रहा हूँ। पहले रनिंग करता था ज़्यादा, बट अब साइक्लिंग मैंने उसमें इन्वॉल्व कर लिया है। सो बेसिकली अभी रीज़न जो भी बताया जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आई थिंक कुछ ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि हमारे बॉडी में हर एक की बॉडी अलग तरह से बनी हुई है। लाइक इफ आई डू 21 किलोमीटर एवरी डे, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरी बॉडी वो कर रही है। बट कुछ रनर्स होते हैं जो देख कर करते हैं कि इफ पीसी इज डूइंग 21 किलोमीटर एवरी डे आई कैन ऑल्सो डू दैट। सो उसमें प्रॉब्लम हम्म। क्या होती है कि उस वो अपने बॉडी को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि हम्म। उनको खुद ये देखना चाहिए कि मेरी बॉडी कितना फेस कर सकती है, कितना स्ट्रेस ले सकती है, ये सारी चीज़ उसको देखना चाहिए। राइट। सो राइट, आई आई एग्री। थिंक हर एक को अपना स्टैंड समझना पड़ेगा और अपनी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि बॉडी कितनी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं तो वो रिजेक्ट करने का साइन आपको देगी, वो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं हो पा रहा है। हम्म। राइट, राइट, very rightly said. Even I agree to that. It's better you understand your body first rather या following other people's. आपको पहले अपनी बॉडी डिस्कवर करना चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है रनिंग, करेक्ट साइकिलिंग और करेक्ट। एनीथिंग एल्स। Okay, good. So, tell me about your events which you have done in past. You are doing events across the India. I know you have done event in Dehradun and Punjab and Mumbai. I think Pune also. So tell me what kind of events you organize and which are your favorite events. Are you doing events only in running or in cycling or anything else? So just let us know about your events. Right. Basically, I do half marathon and I started organizing from Delhi, and now recently I did my 60th event. तो अभी तक 5 सालों में 60 इवेंट्स हो चुके हैं। Hmm. इनिशियली प्लान जो था वो ये था कि दिल्ली के अंदर ही कराना है, बट एक ही इवेंट के बाद प्लान बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं दूसरे सिटी में भी कराना है। वो एक्चुअली ऐसा ऐसा क्यों? मैं ऐसा ये होता था कि वो मेरी तरफ से नहीं होता था कि
चलो ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो ये होता था, कोई भी फ्रेंड, जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स आएगा, उनकी एक कॉल आ जाती कि पीसी यू डिड इवेंट इन दिल्ली, नाउ दिस टाइम यू हैव टू कम हल्द्वानी या देहरादून। सो सेकंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हल्द्वानी, वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि आप यहाँ पर आओ और ऑर्गेनाइज करो। सो मैंने कहा ठीक है। सो उस समय इतना जुनून होता था इवेंट कराने का कि सिर्फ एक कॉल आती थी मेरे पास कि पीसी यहाँ पे, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, एंड मैं वहाँ के लिए प्लान बनाकर ऑनलाइन इवेंट डालकर स्टार्ट कर देता कि ठीक है, इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट द रूट और हु इज गोइंग टू सपोर्ट दैट इवेंट, कुछ भी नहीं पता होता था। सो वहाँ पे इवेंट अनाउंस कर दिया। जब एक बार इवेंट अनाउंस हो जाता है फिर तो करना ही पड़ता है। सो आई हम्म। नेवर कैंसल्ड माई इवेंट। अभी कोरोना की वजह से हो गया, अदरवाइज कभी प्रॉफिट लॉस या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कभी कैंसिल नहीं किया। तो आई डिड माई सेकेंड इवेंट इन हल्द्वानी। देन थर्ड कॉल, वन ऑफ माई फ्रेंड नेम इज करिश्मा बिस्ट, शी इज ऑल्सो योगा इंस्ट्रक्टर। सो उसने कॉल देहरादून किया कि आई मीन ये तो थोड़ा सा कॉमेडी हो गई। उन्हें कहा कि पीसी कम टू देहरादून एंड आई सपोर्ट यू, मैं बहुत सारे रनर्स को जानती हूँ। मैं कहा ठीक, आई एम कमिंग। सो व्हेन आई केम टू देहरादून, उसके पहले अनाउंस हो चुका था। मैंने कहा ठीक है, रनर से मिलाओ मुझे। उन्हें कहा कि आई हैव सीन रनिंग सम रनर्स अराउंड माय होम। तो मैंने कहा तुमने देखा है, इसकी वजह से मुझे बुला लिया। सो आई हम्म। हैड टू दैट इवेंट, जबकि उसको कुछ पता नहीं था। उसको ये लगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग इवेंट, सो ही शुड कम एंड ऑर्गेनाइज हियर तो आल्सो। अब आप क्या करते हो? पहले आपने बोला कि आप कोई भी फोन कर देता था, आप पहुंच जाते थे वहाँ इवेंट करने। तो नहीं अब नहीं, हाउ यू बेसिकली डू नाउ? अब अभी अभी कैसे करते हो? अभी रूटीन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी जैसा हो गया, क्योंकि एक साल में 15 इवेंट करना होता था। एंड हर जगह जहाँ पे इवेंट होता था कुछ दिन पहले से आकर वहाँ के प्रिपरेशन करना। वैसे तो हर जगह टीम होती है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे इवेंट का वेन्यू फाइनलाइज करना, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है वहाँ पे मिलना। सो कुछ कुछ दिन के लिए वहाँ जाना पड़ता है। अब मुंबई जैसे सिटी में इवेंट है तो वहाँ पे एटलीस्ट मुझे 15 डेज या 30 डेज पहले जाना होता था, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं काफ़ी लाइक बीआरडो, या अभी देहरादून में चीफ मिनिस्टर्स की इवेंट होती थी, या उत्तराखंड पुलिस की इवेंट है, एंड देहरा चंडीगढ़ यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो। तो काफ़ी अच्छे लोगों का सपोर्ट होता था एंड उनकी इवेंट्स होती थी। तो मैनेज करना आजकल मुश्किल है। अब आजकल ऐसा नहीं कि किसी ने कॉल किया और वहाँ पहुँच गए। अब तो देखना पड़ता है आई शुड गो और नॉट। ऑल राइट, गुड। हाँ, मैंने देखा है बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं दूसरों को देख के, भाई ये कर रहा है तो मैं भी चलता हूँ, फिर देन दे डू इट एंड देन दे बर्न देयर हैंड्स एंड देन दे फील लाइक कि भाई, राइट। तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, करेक्ट करेक्ट। करते हैं, पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, लेकिन 12 इवेंट साल में करना, 15 इवेंट करना, वो भी कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 इयर्स इज नॉट इजी, और ये सबके बस की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। दैट जो आप बोल रहे हैं कि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू दैट। So, uh, I mean, which is your favorite event? You're doing so many events. Which one is पंजाब your हाफ favorite? मैराथन। पंजाब हाफ Punjab. मैराथन। सेकेंड वन इज मुंबई हाफ मैराथन। So why Punjab? Why it is your favorite? पंजाब हाफ मैराथन मीन्स कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए सबसे अच्छी इवेंट क्या होती है, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट बिना मारे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर चुके हैं। तो यहाँ पे अनाउंस Hmm. करते ही रनर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। जितने भी रनर्स Hmm. होते हैं सारे खुद आते हैं, यस आई एम देयर टू सपोर्ट यू, बताओ मुझे क्या करना है। मैंने कहा बस Hmm. रजिस्ट्रेशन कराना है। और Hmm. यहाँ पे एक्चुअली कुछ रनर्स ऐसे हैं जो लाइक हैंडीकैप्ड रनर हैं या ब्लाइंड रनर्स हैं, जो फिक्स्ड है कि उनको 50 to 60 ये मेरे रनर फिक्स होते हैं, जो उनको हमेशा लाता हूँ कि पंजाब हाफ मैराथन में होने चाहिए। एंड Complimentary ये, basically. हाँ, राइट। बेसिकली यहाँ पे Hmm. कराने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट होता है, 6 मंथ्स में एक इवेंट होती है। जब भी हमने ऑर्गेनाइज किया हमेशा यहाँ के नंबर्स अच्छे होते हैं, रनर्स का सपोर्ट Hmm. होता है, एंड ये Hmm. रोड बहुत अच्छी है रनिंग के लिए, रनर्स के लिए। सो दिस Punjab. दैट्स व्हाई। हाँ, नाम पंजाब हाफ मैराथन है, बट आई डू इट इन चंडीगढ़ ओनली। Alright. Yeah, I've seen photographs. बहुत अच्छे events होते हैं। उसके अलावा I think you do cycling event also, Dwellathan also you have done. हाँ, so yeah, the MTB Dehradun is my own event. So I started 3 years back in Dehradun in 2017. उसमें हमने क्या किया था, लाइक 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमने उस डिस्टेंस को रखा एंड वो कम्प्लीटली अपहिल है, तो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो उसमें इंडिया के हर जगह से
साइक्लिस्ट आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपना दिल्ली से होता है वहाँ पे। सो एक अच्छा लेवल का इवेंट बन चुका है वो। इस बार तो कोरोना की वजह से हुआ नहीं, अदरवाइज इट हैड टू बी हैपेंड इन अप्रैल ओनली। चलो आपने बड़ा अच्छा नाम ले दिया, कोरोना जो आजकल सब जगह घूम रहा है। सो हाउ यू आर डीलिंग विद द कोरोना? We know that it is tough time for everyone, or especially those people who are into event, who are into public gathering like you and me. तो अभी जब से कोरोना ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मार्च लास्ट वीक से, सो व्हाट यू आर डूइंग? आर यू डूइंग एनी इवेंट और व्हाट आर योर प्लानिंग्स? एक्चुअली आई हैड टू डू वन इवेंट फॉर डेली वर्ल्ड। डेली वर्ल्ड का इवेंट मार्च मार्च के लास्ट संडे को होना था। सो उनका इवेंट हमारे पास ही था। इनका काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, लाइक इनका बजट भी काफ़ी बड़ा होता है, एंड इवेंट में पार्टिसिपेशन भी 10,000 to 15,000 का होता है। सो दिस वाज फोर्थ एडिशन एंड इस बार मुझे ही मिला था इवेंट कराने को। सो आई थॉट ठीक है चलते हैं। तो उसी कोरोना से जस्ट 15 डेज पहले ही यहाँ पे आया हुआ था मैं, एंड डायरेक्ट जो हमारे डेली वर्ल्ड के हेड हैं, जो ऑनर हैं, उनके साथ टच में था। सो वी प्लान कि ठीक है आप हमारा सारा इवेंट करोगे। मैंने कहा ठीक है। सो जैसे ही कोरोना आया फिर आई थिंक उस समय तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि अब इवेंट तो होना नहीं है अनलेस वी गेट rid of such thing corona and all. So उन्होंने ये कहा कि पीसी join our company, join Daily World as an event head. So मैंने इवेंट हेड यहाँ पे ज्वाइन किया, बट कोरोना ठीक ही नहीं हुआ। आई मीन कोरोना टाइम चला ही जा रहा था। सो फिर उसके में हमने एक आईटी का बिजनेस स्टार्ट किया। सो आई एम हेडिंग आईटी एंड इवेंट्स दोनों। सो रिसेंटली आई ज्वाइन द डेली वर्ल्ड फुल टाइम। सो ये अपना चलता रहेगा। डेली वर्ड भी है बिकॉज आई मीन टू इवेंट्स, तो इवेंट्स का पार्ट यहाँ पे सारा है। तो आई कीप डूइंग नाउ द वर्चुअल इवेंट्स। ओके, चलो गुड। सो यू गॉट द जॉब इन एट राइट टाइम। कोरोना में जब लोग जॉब आ रही आपको मिल गया तो अच्छी बात है। साइड बाय साइड आप ये भी कर सकते हो, वेरी गुड। सो वर्चुअल इवेंट यू मेंशन दैट, so what do you feel about virtual event? Do you think it's a good concept एक्चुअली or दिस इज एक्चुअली गुड कॉन्सेप्ट, बट इसमें होता क्या है, लाइक कुछ ऑर्गेनाइजर्स है जो इस पे पैसे चार्ज करते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला है कि इसको अच्छा बोलें, बुरा बोलें या क्या बोलें। सो जो मेरे थिंकिंग मैं वो आपको बता रहा हूँ। लाइक अगर हम इसमें ऑर्गेनाइजर की बात करें, सो इसमें वर्चुअल रन आज से लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था यहाँ इंडिया में। सो इसमें जितने भी रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले बात तो मैं उन रनर्स को बताना चाहूँगा जो जिनका हमेशा कॉन्सेप्ट आई मीन ये उनको प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनाइजर चार्ज क्यों करते हैं वर्चुअल रन को। मैं सबसे पहले अपने बारे में क्लियर कर दूं कि मैंने 4-5 वर्चुअल रन कराया, मैंने कभी चार्ज नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि हमेशा मेरे पास स्पॉन्सर होते थे, और जब भी नहीं भी हुआ तब भी मैंने चार्ज नहीं किया। मैंने कुछ गुडीज भी नहीं दिया, तो जरूरत नहीं पड़ी। बट उनके बता दें, लाइक जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं बेसिकली अभी तक रनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो फिजिकल इवेंट जो होता था, रनर्स आते थे उसमें कराते थे। वो 200, 500,000 जो भी फीस होती है वो पे करके वहाँ पे आते थे। ठीक है, अब इस समय कोरोना टाइम है, सब कुछ बंद हो गया, एंड अब ऑर्गेनाइजर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारा इवेंट चलता रहे, या ब्रांडिंग उनका चलता रहे, या अर्निंग उनका चलता रहे। अगर कोई मैंने इवेंट कोई अनाउंस किया, इफ दैट इज पेड, so this is optional, we are not going to anybody कि आप you will have to come to our event and you need to run at your own place। कोई वर्चुअल रन है, मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला, राइट। so this is optional। if somebody is trying to organize some events virtually, let them do, because अब हर एक को एक अपना ऑप्शन देखना है। ठीक है, हाँ, वर्चुअल तो इवेंट कुछ में भी एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अनाउंस कर दिया और नहीं, सो ये क्या है, इसमें पूरा एफर्ट लगता है। जैसा हमारा नॉर्मल इवेंट होता है पूरा एफर्ट लगता है, क्योंकि इंटरनल जो प्रोसेस है वो सारा सेम ही होता है कि रनर्स हमें ढूंढने हैं, उनका अनाउंसमेंट करना है, एक डिजाइनर चाहिए होता है, एक सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए चाहिए होता है, एंड टी शर्ट्स, और अगर हम टी शर्ट दे रहे हैं तो टी शर्ट ऑर्डर करना होता है, उसको कोरियर से अपने पास मंगाना होता है, उसके बाद हर एक को डिलीवर करना होता है। ये सारा काम होता है। सो मेरा यही मेन है कि जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं
आई प्रेफर कि वो और कराएं, ऑर्गेनाइज कराते रहे। अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्री दे सकते हैं फ्री दे दें, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आप नहीं राइट। कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मत करो, क्योंकि वर्चुअल में मैंने देखा बहुत सारे नए रनर्स उसमें ज्वाइन होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिसेंटली अभी जो मैंने इवेंट कराया था वर्चुअल, इसमें 18,000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इससे पहले वाला इवेंट। वो क्योंकि डेली वर्ल्ड नहीं कराया था तो काफी रनर्स इसमें आ गए, कॉलेज के बच्चे। सो इसमें ऐसे लोग कम से कम 6,000 लोग, 6 से 7 हजार लोग थे, जहाँ पे नए बच्चे थे सारे या नए रनर्स थे। सो एक तरह से ये फिटनेस का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। तो आई थिंक वी शुड कीप गोइंग एंड वी शुड कीप ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स। राइट। Okay, tell me about your Dehradun events. You were doing a lot of events in Dehradun. तो वो कौन कौन से इवेंट्स आप कर रहे थे वहाँ पे, और कैसा मतलब आपको रिस्पांस मिला देहरादून में? वुड यू लाइक टू कंटिन्यू इन देहरादून, और या आप किसी और सिटी में जाना चाहेंगे? अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फेवरेट इवेंट कौन सा है, तो मैं शायद दूसरे सिटी का नाम लूंगा। बट ये पूछा अगर आपको पूरे साल में सिर्फ एक इवेंट कराना है, सो आई प्रेफर टू ऑर्गेनाइज इन देहरादून ओनली। सो देहरादून एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इनिशियली मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला रनर से। आज भी वहाँ सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पे हम कुछ लोग मिल करके देहरादून रनर्स क्लब का स्टार्ट किया था। एंड उस ग्रुप का एक ग्रुप से कभी दो ग्रुप नहीं हुआ, जैसा कि डेली के लिए नॉर्मल रूटीन में है कि हर दिन वहाँ पे नए ग्रुप बनते हैं रनर्स का। सो देहरादून एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है, देहरादून रनर्स क्लब। इसके अलावा आप कोई वहाँ पे रनिंग कम्युनिटी नहीं देखोगे। जो होंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे। तो वहाँ पे जब भी कोई इवेंट होते सारे रनर्स ही आते हैं सपोर्ट करने, तो वो थोड़ा इमोशनल टच है उस इवेंट्स में, इसलिए आई प्रेफर टू ऑर्गेनाइज इन देहरादून। So you एंड वहाँ पे उत्तराखंड mentioned भी होता है। so you mentioned very interesting word in your previous description about politics, which is so I want to know more about that. You said that there is no politics in Dehradun. So what do you mean by politics when you say that? पॉलिटिक्स मीन्स कि आजकल होता क्या है, जैसे ही रनिंग कम्युनिटी कोई स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि ग्रुप बनाते हैं जिससे कि रनर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो ग्रुप में जाके रनिंग करें एंड उस ग्रुप को बड़ा करें जिससे नए रनर्स है उनके लिए हेल्प हो सके। हमारा टारगेट शायद यही होता है, राइट। ये कराते कराते वहाँ पे सेकेंड थिंग क्या आना शुरू हो जाता है कि चलो हम थोड़ा सा ना जो प्रोफेशनल रनर्स हैं उनको थोड़ा अलग करते हैं। ठीक है, ये ऐसी रनिंग करेंगे, नए रनर्स ऐसे करेंगे, ये इतना डिस्टेंस दौड़ेंगे, यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करना शुरू करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, जो अच्छे रनर्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं उनका आप ग्रुप दूसरा बना देते हैं, जो नए रनर्स हैं उनका दूसरा बनाते हैं, यहाँ तक भी चलता है। उसके बाद कुछ लोगों को बुरा लगने लगता है कि नहीं नहीं हम दूसरों के अंदर क्यों चले, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कल वहाँ पे आके वहाँ से रन स्टार्ट करना है। आई थिंक ये ऐसी कम्युनिटी है, रनिंग वो प्योर है बिल्कुल, और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि कोई अगर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि ग्रुप आगे बढ़े, अगर वो सही है अपनी जगह पे तो ठीक है। बट इसको प्रमोशनल बनाने के लिए लोग सारा कुछ खराब कर देते हैं, उसमें फिर अपनी ब्रांडिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं ग्रुप का एडमिन हूँ तो मेरी ब्रांडिंग ज़्यादा हो, सब लोग मुझसे आके बात करें कि ग्रुप ज्वाइन करो। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ, आप भी एक ऑर्गेनाइजर हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे लिए हानिकारक है। No, but I mean, it's not about Hanikarak or something like that, but it should be, known to everyone that this is all happens. So, especially to the new runners, those who comes to running community, so they should be aware of this is all happens. I've seen people, this guiding them also. So they should be known कि भाई ऐसा भी होता है। तो आपने ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बताया, अच्छी बात है। मे बी कि फिर कभी हम कभी डिटेल में एक पॉलिटिकल के ऊपर एक अलग से एक शो करेंगे, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें होगा, कुछ नहीं होगा। So
Okay, I have a list of questions. So, so what are challenges you face in your event when you organize event? What are challenges you face? Uh, एक्चुअली स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं इवेंट करने में। एंड कभी कभी इस तरह चैलेंज भी आता है कि हमारी इवेंट का एक सीज़न होता है, लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर एवरेज में देखें तो पूरे साल में 6 मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम 90% इवेंट होती हैं, ठीक है। एंड बीच में जब भी 1 मंथ या 2 मंथ्स का गैप होता है, क्योंकि हमारे पास जब 8 to 15 का इवेंट का एवरेज होता है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें फुल टाइम हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आता कि उनको फ्रीलांसिंग में रखें या वैसे रखें, क्योंकि टीम ट्रेंड होती है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते हमेशा फ्रीलांसर से काम करें एंड पूरे इंडिया में खुद जा जा करके इवेंट करानी है, तो ये भी नहीं कर सकते कि वहाँ की टीम हमने पिक कर ली। सो इसमें जो अपनी कोर टीम होती है हमेशा फुल टाइम रखना पड़ता है। तो इसमें जो बीच में गैप्स होते हैं उसकी वजह से हमें कभी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पे तो पूरे साल का करना पड़ता है मंथली बेसिस पे। तो एक तो फाइनेंशियल अगर बात करें तो ये हमारे कहीं ना कहीं इशू आता है। अदरवाइज जब भी कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे लोकल सपोर्ट कैसा है। कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे मैं देहरादून की बात करूँ, जब मैं गया था तो वहाँ पे लोकल सपोर्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। चंडीगढ़ आया वहाँ पे कभी नहीं हुई। इवन दिल्ली जब स्टार्ट किया वहाँ भी कभी नहीं हुई। बट कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज करने गए तो वहाँ पे लोकल सपोर्ट है, उनको लगता है रन करके क्या होगा, मैं दौड़ूं भी और पैसे भी दूं, लाइक दे नॉट अवेयर अबाउट रनिंग की कैसे क्या करना। तो उनको कन्विंस करना मुश्किल है। उनसे मैं सिर्फ ये, एक्चुअली मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये रही है कि नए रनर्स हमेशा जुड़े। अगर मेरी फीस 500 रुपये है तो आई प्रेफर कि 100 रुपीज़ पे करो बट आओ। जो नए रनर्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं उनका नहीं होता। बेसिकली मेरा ये टारगेट होता है कि नए रनर्स आए, ज्वाइन करें, जिससे नेक्स्ट टाइम उनको पता चले कि रनिंग क्या होती है और फिटनेस लाइफस्टाइल अपनाए वो। Alright. So मेरा next question यही है कि जब आप event करते हो तो so what kind of runners you like to see in your events, like senior citizens or kids or ladies or new runners or a proper athlete professional, who makes you more happy कि आप चाहो कोई ऐसे बहुत रनर और join करें मेरे events में? एक्चुअली मैं तो जितने भी रनर्स आते हैं आई एम हैप्पी विद ऑल द रनर्स कि वो एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए इतने सिंसियर है कि वो फिटनेस की तरफ हैं, वो लोग आकर इस रन को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो जिन्होंने रनिंग कभी नहीं की, अगर वो फर्स्ट टाइमर हैं, तो उनको देखकर काफ़ी खुशी होती है कि आई डिड दिस इवेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट आई मतलब आई गॉट सच पीपल्स कि मैं उनको पहली बार रनिंग करा रहा हूँ। अगर आप चंडीगढ़ की बात करेंगे तो इन्होंने इनिशियल जो भी स्टार्टिंग के रनर्स थे या आज तक भी, आप अगर उनसे पूछेंगे पहली रनिंग आपने कहाँ से शुरुआत की, सो चंडीगढ़ से लाइक 50-60% आवाज़ यही आएगी कि पंजाब हाफ मैराथन से, क्योंकि लोकल इवेंट थी। सो ठीक इसी तरह जब कोई पहली बार कहीं पे पार्टिसिपेट करता है तो एक अंदर से फील आता है कि नहीं, इन्होंने हमारे साथ पहली रनिंग की और आज भी इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो थोड़ा सा एक अच्छा फील आता है। तो हमेशा मैं प्रेफर करूं कि मेरे इवेंट्स में हमेशा नए रनर्स ज़्यादा हों। पैसा ना दे कम दे चलेगा, बट नए रनर्स की प्रेफरेंस हमेशा होती है। एंड Right, पुराने right. जो रनर है मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ कि बोलूँ कि आप नए रनर्स को लाओ, वो सपोर्ट में आते हैं फिर। नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि नए रनर आए, पुराने रनर सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से नए रनर्स जो आते हैं, न्यू रनर्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि वो सब, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग तो सारी वर्ष से होता था, तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है कि हाँ सिलेक्टिव हो जाते हैं। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। दैट इज ऑल्सो, वो उनको मोटिवेटेड भी रखता है नए रनर्स को, जब व्हेन दे गो एंड दे मीट लॉट ऑफ पीपल, सो दैट दे गेट एक्साइटेड ऑल्सो। So, have you done anything for underprivileged runners? Like you have mentioned that हाँ people करेक्ट। who are blind and all that. So you give them some complimentary passes. But what about underprivileged? There are a lot of kids who runs in villages, but they are not able to pay the fees. So have you ever done anything for them? एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली कभी बताकर या फेसबुक पे डाल के नहीं किया हूँ। वो यही था कि
इफ आई डिड 60 इवेंट्स, तो 60 इवेंट्स मेरे 50 इवेंट्स ऐसे हुए हैं, 50 या 55 इवेंट्स, जिसमें हर में जो मेरी प्रेफरेंस होती है, अंडर प्रिविलेज बच्चे जो होते हैं उसमें, या जैसे ब्लाइंड रनर्स हैं या व्हील चेयर रनर्स है, आप मेरे हर इवेंट में ये कॉमन होगा कि रनर्स कितने भी डजेंट मैटर, पर 50 40 या 30 जितने भी वहाँ के लोकल हैं, मैं उसमें इन सबको फ्री पासेस देता हूँ एंड कभी उनसे चार्ज नहीं किया। नो बडी कैन क्लेम कि नहीं इन्होंने मैं ब्लाइंड रनर था मुझसे चार्ज किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग ऑनलाइन जा करके रजिस्टर कर देते हैं, बाद में आते हैं कि आई नीड माई टी शर्ट या वेब कलेक्शंस के लिए आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ स्पेशली कि नेक्स्ट टाइम आप जब रनिंग करने आओगे, आप रजिस्टर मत करना, आप मुझे फ़ोन कर देना एंड मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करें, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनको देख करके जो दूसरे रनर्स होते काफ़ी मोटिवेट होते हैं, तो मेरा हमेशा पर्पस यही रहा है कि उससे वो अगर रनिंग कर रहा है, एक ब्लाइंड बच्चा रनिंग कर सकता है, तो आई मीन एनीबॉडी कैन रन। So सो इसलिए that's मैं very हमेशा nice of उनको you. फ्री पासेज हैं। That is very nice of you, I would say. अगर आप ये सब कर रहे हो और स्पेशली फेसबुक पे डालते नहीं, ऐसी lot of people put it on Facebook also. So that is very nice of you, and I think you should आपने continue कभी that. आई मीन हाँ, मैंने कभी देखा नहीं। चलो गुड यार, आपने बताया है सब। Moving further, hmm, so do you participate in other events also? I mean, the event which is organized by other, other organizers like me. So, are you open for that also to go into their event and participate, or you just एक्चुअली आई एम ऑर्गेनाइजर जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज रनर एंड आई एम रनर, सो अभी प्रैक्टिस भी चलती रहती है। सो मुझे इस चीज़ से कभी प्रॉब्लम नहीं रही कि मैं किसी दूसरों के इवेंट में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहा है कि जहां पर जिस सिटी में मैं हूं, अगर वहां पर कोई इवेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करता हूँ। लाइक मैं कुछ दिन पहले अभी 6 कोरोना से 2-3 महीने पहले कोच रविंदर ने कोच रविंदर जी ने लखनऊ कराया हुआ था, मैं वहाँ पे था। फिर मैं चंडीगढ़ मीटिंग के लिए आया था, फिर इनकी एक इवेंट यहाँ भी थी, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। संजय मंगला जी ने इवेंट चंडीगढ़ कराया, वहाँ पे कराया। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइजर की तरफ से सपोर्ट भी होता है कि ऑर्गेनाइज करना इवेंट एक डिफरेंट चीज़ है, बट आप कहीं पे जाकर प्रेजेंट हैं, रनिंग किसी और की इवेंट में कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कि ये एक सपोर्ट भी होता है। क्योंकि मैं लाइक संजय मंगला जी की बात करें तो आई थिंक वो भी मेरी तरह सोचते होंगे, आप भी हैं, क्योंकि आप भी मेरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मैंने आपके इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो संजय मंगला जी के इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करने गया, आई फेल्ट गुड, वो काफ़ी अच्छी इवेंट कराते हैं। तो उसका नेक्स्ट इवेंट जो मेरा हुआ वो मेरे इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया। आई वाज सरप्राइज्ड कि आई हैव एवर नेवर सीन रनिंग इन एनी इवेंट। सो खुशी मिलती है। सो ये करते रहने से ये होता है कि जो दूसरे रनर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको भी ये करना चाहिए। इफ दे आर रेगुलर रनर या पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो भी लोकल इवेंट्स हो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। एक मैसेज जाता है लोगों को कि इट डजंट मैटर कि आप क्या हैं, आप दौड़िए। so I would add on to that. I myself consider I am a first sportsman. Organizer बाद में है, पहले you are a sportsman. First बिल्कुल, I am runner. एग्जैक्टली उसके बाद मैं organizer हूँ. So if I will think कि मैं first organizer हूँ, तो that creates problem. एग्जैक्टली। Right, so that is good thing. You goes to other. I also goes to, I come to your event also, and I go to other events also. I never hitch in that, and I also invite other organizers also to come. Rather, we both have done one event together also on a 10K in 2018. करेक्ट करेक्ट। So that was also a हाँ, good राइट, experience. करेक्ट करेक्ट। Hmm. या इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। Hmm. All right, so uh, do you want to highlight anything which I have missed? You want to cover? नहीं, बेसिकली यही कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो बस रनर्स को एंड सारे लोग को एक मैसेज है कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैक्सिमम वो लोग फिटनेस में अपना टाइम देना शुरू कर दें। अभी तक घर में काफ़ी लंबे टाइम तक थे एंड रनिंग करें, रनिंग नहीं कर सकते तो योगा करें, योगा नहीं कर सकते तो कोई और फिजिकल एक्टिविटी करें, बट करते रहना है। आई मीन
मैं चाहता हूँ कि जो घर से बाहर अभी नहीं निकल सकते हैं या किसी इश्यूज से या घर में काम ज़्यादा है या तो बाहर अभी अलाउ नहीं कर रहे फैमिली वाले कि कोरोना चल रहा है कुछ ऐसा, तो आप घर पे रह के योगा शुरू कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप जो घर पे कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। Right. So I also feel that is a great way of boosting your immunity. If you are doing sports, so it boosts your immune system, and that helps you to fight the corona. So that is also, I think, very good thing you mentioned that everyone should do. Some or other workout. If you are sitting at home, आप घर पे बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, फिजिकली आप कुछ नहीं कर रहे, तो बेसिकली आपका पूरा सिस्टम डाउन ही हो रहा है, which will cause you problem sooner or later. Yes. So that is very right thing you mentioned that you should do something. कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, लाइक अगर आप मेरी बॉडी देखेंगे तो बॉडी अब थोड़ा सा फैट भी आ गया है बॉडी में बट डेली प्रैक्टिस करने से फैट तो धीरे धीरे आपका जा रहा होगा। वो तो अगर डाइट ठीक करने से, आई मीन मैं अब तो 6 मंथ से जब से कोरोना का टाइम है अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लाइक शुगर बिल्कुल नहीं लिया, 6 महीने हो गए एंड कभी भी कोई ऐसे जंक फूड नहीं लिया। एंड इसके बीच मैंने सोचा कि इफ आई एम डूइंग नथिंग आई शुड डू समथिंग फॉर माय बॉडी। सो आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मैं फिर से अपने बॉडी को वैसा ही फ्लेक्सिबल बना पाया जैसा कि मैं कभी हुआ करता था। सो अभी कोई जो भी आसन होते हैं लाइक आसनास को मैं बड़े इजीली, चाहे चक्रासन हो शीर्षासन हो, आपने तो देखा ही है। सो इसी तरह कोई भी कर सकते हैं। वी जस्ट नीड सम प्रैक्टिस एंड वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर आवर बॉडी। All right. So finally, I have a rapid fire round where I will ask you some questions and you have to reply all of them. सारों का reply करना है, कोई पास नहीं देना किसी को भी, मैं reply नहीं करूँगा। And you have to reply within 5 seconds. I mean, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ फिर reply करूँगा, ठीक है? ठीक है? So ready for the rapid round? It's very interesting. I'm So nervous. I have 10 questions which I will ask you. So first one is, which is the most panic moment when you organize event? So when आप जब event organize करते हैं तो सबसे panic moment time कौन सा होता है आपके लिए? जब रनर जैसे रन कंप्लीट करते हैं, मेरा टाइम क्या हुआ, मेरा टाइम क्या हुआ, इफ वो देखता चेक करता, ओ आई मीन उसका फेस देखकर लगता है कभी कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या। आई मीन पूरा इवेंट उसके ऊपर होता है जो आई मीन ऑपरेट करता है, जो टाइमिंग टिप का होता है, उसका फेस मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ उसका फेस पे चेहरे पे रहती है, वो मुझे टेंशन वाला लगता है थोड़ा सा। सारी चीजें संभाल जाती है। कौन टाइमिंग वाला ना, जो टाइमिंग बंदा बैठा होता है उसको देख के टेंशन हो जाती है। हाँ राइट, वैसे हाँ आपने ठीक बोला, टाइमिंग वाले के पूरा इवेंट ही उनके हाथ में होता है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर दे तो हाँ you're right. My second question is, have you ever had, so my second question is, have you ever had arguments with participant in your event? कभी किसी पार्टिसिपेंट से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो इवेंट में? आज तक मैंने एक पार्टिसिपेंट से किया हुआ है, लाइक नहीं, मेरा ज्यादा लोगों से नहीं होता, बहुत कम होता है। रीजन ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स बोलता है मैं एग्री कर जाता हूँ। रीजन ये कि कुछ अच्छी चीज है, अगर बोला है तो ठीक है, नहीं तो टीम को सामने टीम हमारी होती है लाइक जो मैनेज करे सारी चीज, तो वो करते हैं। आई मीन मेरा कभी किसी पार्टिसिपेंट के साथ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। ऑलराइट, सो व्हिच इज द मोस्ट रिलैक्स मोमेंट व्हेन यू डू योर इवेंट? सो आप कब जब सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं जब आप इवेंट करते हैं? जब लास्ट फिनिशर आ जाता है, उसके बाद टेंट वाले जब आते हैं, सारे सामान उठाना शुरू करते हैं और टाइमिंग चिप वाला बोलता है कि सर एवरीथिंग वाज ओके। उसके बाद ये लगता है कि बस अब सोना है, क्योंकि उसके 3 दिन हो चुके होते हैं, नींद ठीक से आती नहीं है। आई मीन काम हो या ना हो, बस एक टेंशन रहता है कि अब ये करना है वो करना है। आप कितनी भी बड़ी टीम कर लो, लेकिन आपको थोड़ा सा लगना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा होता है कि एक बार इवेंट जैसे ही फिनिश हो जाता है, अवार्ड फंक्शन हो जाता है, तो उसके बाद दैट इज द मोमेंट लाइक कि अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद नींद की टेंशन नहीं हो। Okay, good. So have you ever thought of leaving this profession of organizing event? मतलब आपने कभी सोचा कि आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज छोड़ के कुछ और काम करो?
नहीं एक्चुअली इसको मैंने पैसों में शुरू नहीं किया था, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था 17 इवेंट बैक टू बैक, मेरा लॉस नहीं था। तो अगर मैं पैसों के लिए किया होता तो तब तक छोड़ चुका होता। यही मेरे रीजन था, थोड़ा फाइनेंशियली काफी क्राइसिस भी हैं, बट नाउ एवरीथिंग इज गुड, और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए तो वर्चुअल चलेगा, बट इवेंट चलेंगे फिटनेस रिलेटेड। Okay, good. So have you ever felt regret for any of the event you organize? कभी sorry feel हुआ कि मैंने ये event organize किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या कुछ उल्टा सीधा हो गया वहाँ पे कि मैंने क्यों किया, आगे से नहीं करूँगा? हाँ, एक इवेंट मेरा एक मुंबई में इवेंट था, हमने किसी के साथ एसोसिएट किया था, किसी के बाद ट्रस्ट किया कि ठीक है आ जाओ आप कराते हैं, हम मैनेज कर लेंगे, वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज टाइप कराने में साथ। देन उस समय मैं ज़्यादा इतना टेंशन लेता नहीं कि किसी ने बोल दिया तो थोड़ा सा अगर उसे, अभी क्या है फेसबुक पे देख कर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है बात हो गई, फ़ोन सब ठीक है, बट वहाँ पे जाकर दूसरों के अगर बिलीव करके वॉलंटियर्स वगैरह बुलाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वॉलंटियर्स कैसे आएंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे इवेंट ऐसा लगा था कि वॉलंटियर थोड़ा टेंशन दे रहे थे वहाँ पे। सो तब से थोड़ा मैं अवेयर भी हो गया कि अब कहीं भी इवेंट होगा तो वॉलंटियर्स अपने से डिसाइड करना कि कौन होने चाहिए। लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, यहाँ पे बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, बट मुंबई में बहुत अच्छे हैं, बट वो आपके खुद के होने चाहिए। आपको देखो कि किसे वॉलंटियरिंग कराना है। तो वो थोड़ा वॉलंटियर्स वाला पार्ट कभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इट वाज बैड एक्सपीरियंस, बट नॉट फॉर रनर्स, रनर्स को पता भी नहीं चला, बट मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा सा। Okay. अच्छा, ये मुझे किसी ने और ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे कि why you always wear, mostly you wear blue jeans and white shirt in your all events. जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें आप मोस्टली व्हाइट शर्ट में दिखते हो और ब्लू जीन्स पहनी होती है, ऐसा अगर क्यों? आप I mean, this is देखेंगे, your अभी अभी अगर आप मेरा देखोगे, टी शर्ट या शर्ट जो भी होता है वो हमेशा हर उसमें होता है, बट हर बार डिफरेंट भी होता है। लेकिन उसमें मेरा एक्चुअली वाइट फेवरेट है, जब भी पहनता हूँ मैं तो वाइट ही पहनता हूँ। आप मेरी बहुत पहले जब मैं 2013-12 इसमें रनिंग भी करता था, मैं फोटो लगाता नहीं हूँ क्योंकि अब लोगों ने मुझे खुद यार पीसी बंद कर वाइट पहनना, एक ही कपड़े हैं क्या? मैंने कहा नहीं, हर बार अलग होती है, जाके चेक कर ले। सो उसमें यह कि वो मेरा फेवरेट होता था, बट अब मुझे लग रहा है कि अपनी फेवरेट चीजें छोड़कर जो दूसरों को पसंद है वो करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड चेंजिंग So for a दिस change, I see you in black today. हाँ? For a change, आज black हाँ, पहना हुआ है, black बिल्कुल। jeans. नहीं एक्चुअली मैं आज भी व्हाइट पहनने वाला था, बट मेरे माइंड में आ गया कि फिर से ये क्वेश्चन ना उठ जाए कहीं, और आपने उठा ही दिया। All right. अच्छा, आप अगर इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते तो आप और क्या कर रहे होते? मैं तो वैसे अमेरिकन कंपनी में था जहाँ पे लाइक मैं जब से इसमें आया तब से मुझे फील हुआ कि मैं इसी के लिए बना हूँ। मैं कुछ ना कुछ कर रहा था बट फिटनेस के लिए ही। अगर ये नहीं कर रहा होता मैं योगा का इंस्ट्रक्टर होता, एंड वो भी नहीं होता तो कोचिंग किया होता, मैं खुद कोच बनने के लिए एक कोच होता। सो बेसिकली जो भी होता मैं फिटनेस से रिलेटेड ही होता, क्योंकि मुझे लगता है यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे दूसरों के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, मेरे को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अपनी इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट आप फिटनेस से जुड़े रहते हो और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी अभी इन्वॉल्व रहती है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आप रनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बीच में आपका हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है मेरे जैसे ऑर्गेनाइजर्स के लिए? क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग पूरे लाइक 12 मंथ्स में, एक साल में 2 मंथ्स में एक जगह मैक्सिमम, उतना भी मुश्किल होता है मेरे लिए रहना। तो आई कीप चेंजिंग द सिटीज़, एंड लाइक कभी कभी 12 मंथ में मैं पूरा फ्लाइट्स के टिकट्स वगैरह देखता हूँ कि कितने क्या हो गए, तो मेरा 15 से 20 सिटीज़ चेंज हो चुके होते हैं। तो एक बार ही रनर्स नहीं आके मुझे बोल दे कि सर दूसरों को फिट करने से पहले आप खुद फिट हो जाओ, उसके बाद दूसरों मैंने को वो करा लेना। आपका तो मैंने मुझे आपका वो पोस्ट फेसबुक पे देखा था जो आप मेंशन कर रहे हो, हाँ, किसी तो फिर लड़की ने आपको मैंने बोला था लगा कि कि हाँ, मैंने सोचा कि पहले फिट हो जाऊं, तब से मैंने स्टार्ट किया और मेरा मिस नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग नो, बैक दैट ग्राउंड इज है, राइट थिंग। एक ऑर्गेनाइजर का फिट होना उतना ही जरूरी है रनर्स का, बहुत जरूरी है। पीपल डोंट गेट करेक्ट मोटिवेट। करेक्ट। ऑल राइट, सो बट अब मैं व्हाट इज चाहूंगा इट? कि अगर आप हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ, ये कि अगर आपको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ, नहीं, अगर आपको या किसी को लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और वहाँ पे देखे योगा फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल, अच्छा. वो बेसिकली योगा से वहाँ So पता maybe चल you जाएगा can आपको। share that YouTube का आपका जो लिंक बोल रहे हैं आप, जब ये लाइव सेशन खत्म होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो people can go ओके, and watch that. ठीक है. करेक्ट And करेक्ट। my next question is, what is your favorite pastime? जब आप खाली होते हैं आप क्या करते हो उस टाइम? बेसिकली सोशल मीडिया एंड ये सारी चीजें, आई मीन इंटरनेट वगैरह। So you don't have any girlfriend, huh? गर्लफ्रेंड अभी क्या है, आप या तो काम कर लो या तो गर्लफ्रेंड को टाइम दे लो, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग का ऑफिस टाइम जब से आया वहाँ पे तो लाइक ऐसा होता था कि भाई मतलब काम में इतने बिजी कि बाहर पता ही नहीं चलता कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही। जब से रनिंग में आया अपने आप में इतने बिजी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ, ये जो अपना फिटनेस का चल रहा है। Very good, very good. So, so what have you heard about Piku Sports? Piku Sports के बारे में आपने कभी कुछ सुना है कुछ? I mean, is it good or bad? Whatever it is, you can tell me. पीकू स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजर हैं दीपक मेहरा जी, कभी किसी से सुना था मैंने कि यार वो ऑर्गेनाइजर ठीक नहीं है, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला कि यार वो इवेंट ना पहले बोला था कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइज कराऊंगा, ऐसा ऑर्गेनाइज किया तो उसने हमसे झूठ बोला। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कह रहा उसने कहा था कि मैं नॉर्मल एक इवेंट करा रहा हूँ, आना तुम लोग को। उसने बहुत अच्छी इवेंट कराए थे और ये किसी वॉलेंटियर ने किया था। कह रहा कि हमें उन्होंने जो कहा था कि नॉर्मल इवेंट यार आ जाना, मैं चला गया, मैंने उनसे उस हिसाब से चार्ज भी नहीं आए, बट उनकी बहुत अच्छी इवेंट थी, मुझे इस बात का दुख है। अच्छा. सो आपके All बारे right. में कुछ ऐसे बुरी बात नहीं सुनी है मैंने आपकी। आप आई थिंक हमने एक इवेंट दोनों मिलने करा था, नोएडा 10K रन। 10K. इट वाज गुड एक्सपीरियंस, राइट। हाँ, अच्छा रहा था वो भी. नॉर्मली जब दो लोग मिलके करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, बट आई थिंक वी हैड अ गुड टाइम. अच्छा रहा वो, काफी अच्छा हुआ था इवेंट. वी आर स्टिल डूइंग दैट. आई मीन लास्ट ईयर उसका 4th एडिशन था, इस बार 5th होता, बट अब अगस्त में, जुलाई में होता है, बट मिस्ड इट. मे बी नेक्स्ट ईयर करेंगे उसको दोबारा से. सो थैंक यू फॉर द गुड पॉजिटिव फीडबैक. So my last questions to you. Any guess what is NGM stand for? NGM का full form क्या है? NGM. नोएडा ग्रैंड Oh, एनजीएन। thank you. NGM. एनजीएन। MM. हाँ Last हाँ, में monkey नोएडा वाला है. ग्रैंड ये तो सबको पता है। हाँ हाँ, नोएडा ग्रैंड मैराथन, नोएडा ग्रैंड Oh, मैराथन, good. So you know that. ये सबको I was पता है। आई मीन ये thinking. तो नाउ नाउ दिस बिकम ब्रांड। मैंने फोटोज देखी थी, बहुत अच्छा इवेंट था, ये सबको पता है। हाँ, चलो, स्पेशली I'm done with ऑर्गेनाइजर्स my को rapid round. पता होगा। चलो, good. Thank you. If everyone knows that, it's good. इस बार भी बहुत अच्छा हुआ था. We had a good time. So that is also my favorite event, and it's one of the biggest event in Noida. So we did quite well this year. इस बार बहुत अच्छा रहा. एंड बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने बिल्कुल लाइक 6 मंथ से कुछ इस टाइप का माहौल हो गया था कि बस हम सिर्फ दुख की बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये खराब हो गया, वो गड़बड़, ये बंद, वो बंद। अब कुछ एनर्जेटिक सेशन वगैरह हो रहे हैं। आपने ये जो नया फंडा चलाया है बहुत ही अच्छा है। आई थिंक आपको सारे ऑर्गेनाइजर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरे ऑर्गेनाइजर्स भी बात करिए एंड कुछ रनर्स को, एंड जो रनिंग एंड ऑर्गेनाइजर से हट के बट फिटनेस के लिए उनको भी आप इन्वॉल्व करिए। क्योंकि ऐसे सेशन से ना लोगों के फीडबैक एंड उसके बारे में पता चलता है एंड लोग प्रमोट करते हैं फिटनेस को। सो दिस इज गुड वे टू प्रमोट फिटनेस। Yeah, मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट आपसे कि आप what do you feel about all this? I thought of doing it. So you already replied that. So that's fine. I'm talking to a lot of people. If you know anyone who like to join me for this, I am definitely open for that. Any runner, or not only runner, any cyclist or anyone who is from fitness industry, I can get in touch with them and we can do some session with them also. So if you know ठीक है, anyone, मेरे पास तो बहुत सारे नेम्स हैं, वी कैन डिस्कस उसमें ओवर द फोन एंड काफ़ी नेम्स हैं। आई मीन बहुत सारे हैं जो लाइक इस सेशन के लिए अच्छा है, वो काफ़ी मोटिवेट भी करेंगे लोगों को। हम्म, अ,
I've done with my interview. It was supposed to be for 30 minutes. I see already 50 minutes. Though because you It's both are organizer, so we both are organizers. So I still feel that I can ask you a lot of questions. We can go maybe for another 1 hour, but I think 50 minutes in enough. Or maybe next time we'll join again. कुछ आगे के लिए भी छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल कभी. बिल्कुल 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 Or do you have? Exactly. Lastly, I want to ask: do you have any question for me? You want to ask anything for me? बस मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइक ये 6 मंथ्स में कुछ इवेंट्स हुआ नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस रनिंग कम्युनिटी को लेकर कि रनर्स क्या फील कर रहे हैं एंड आपके पास किस तरह की कॉल्स आती है कि आप कब कराओगे, ऑर्गेनाइज कब करोगे, या रनिंग ऑर्गेनाइज करने को लेकर के आपके माइंड में क्या चल रहा है? सी मेरा तो ये मानना है कि अभी जैसे मार्च से लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, तो अभी हम इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते, ठीक है. सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग which silly. I mean, I don't want to experiment anything new physically जाके मैं कुछ करूँ. So I'm enjoying this time with my family, with all this session which I'm doing. I'm focusing on my own fitness. मैं रोज 4 बजे उठ के जाता हूँ, 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, शाम को 1 घंटा 2 घंटा वॉक भी करता हूँ. सो मेरे को लगता है कि आपकी अपनी फिटनेस में ध्यान देना वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. इट्स नॉट लाइक कि आप सब तरफ भागो, चारों तरफ भागो, इधर भी भागो, टेंशन लेके घूमो, ये हो गया वो हो गया. जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ हो रहा है, ठीक है. तो अब उसको टेंशन लेके घूमना, इधर उधर करना, वो दैट इज नॉट गुड. सो आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है. मैं तो सुबह उठता हूँ, 4 बजे घूमता हूँ, दोपहर में सोता हूँ, मूवीज देखता हूँ, घर में बातें करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा बहुत ये सब सेशन करता हूँ. सो पर्सनली आई हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ टेंशन. एंड you talked about runners, so we keep receiving calls from runners. हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर अनाउंस कर दिए थे, जैसे नोएडा 10K. सो वी रिसीव लॉट ऑफ कॉल्स कि आपने वो कब कर रहे हो, आपने हो रहा है नहीं हो रहा है. जैसे वुमेंस डे हमने अनाउंस किया और वो लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना पड़ा, तो उसके हमने सारी फीस रिफंड कर दी. उसमें भी बहुत लोग के कॉल्स, बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए कि क्यों कैंसिल किया. कुछ तो ये बोल रहे थे कि आप कैंसिल मत करो, अपने किसी अगले इवेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. मैंने कहा पता नहीं कब होगा, सो वी आर कैंसिलिंग, रिफंडिंग, वी डोंट वांट टू कीप वेरी मनी विद अस. सो यस. रनर्स को कैसे मैनेज करते हैं? कैसे ये रनर्स को कैसे मैनेज करते हैं? उनको बोलते हैं कि भाई वेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट, नथिंग एल्स. हम कुछ नहीं कर सकते. वर्चुअल रन्स ऑलरेडी इतने सारे हो रहे हैं. पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वर्चुअल रन्स को लेके, क्योंकि लोग ऐसे ही इतना दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, और वर्चुअल रन्स बहुत सारे हो भी रहे हैं. तो मैं वर्चुअल रन्स के नाम पे, इवेंट्स के नाम पे मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हुआ कि हाँ मुझे ये वर्चुअल इवेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो but I just tell them कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा. And then आप you keep focus on your फिटनेस. आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो. ऐसा नहीं है कि इवेंट बंद हो गए, लोग मिल नहीं रहे हैं तो अपना कुछ करो ही ना, घर पे सो. You can still go alone or maybe 1 or 2 friends and you can do your running. So that is what I keep telling people. And I also motivate people. जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको मोटिवेट करता हूँ. जैसे मेरी सोसाइटी में, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मेरी सोसाइटी में करता हूँ. मैं यहाँ लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप रन करो, मैं आपको तैयारी कराता हूँ. आगे क्या फ्यूचर में जब कोई इवेंट होगा देन यू जॉइन अस. सो दैट इज व्हाट ऑल आई एम डूइंग दीस डेज. बॉदरिंग मच अबाउट इवेंट्स की कब जब होंगे, तो जब होंगे उसमें हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसमें. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. ग्रेट वे टू डू. And ठीक है, it was nice talking to you and keep doing such sessions and webinars. So ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा. Thank you so much दीपक जी, आपने ऐसा सेशन कराया. Thank you to you for coming forward and accepting it. And बहुत लोगों को हिच रहता है आने में, आगे आने में. But I knew, मैंने इसलिए तो आपसे पूछा, मुझे पता था आप आओगे, yes बोल दोगे, पहली बार में yes बोल दोगे. I knew that. इसलिए मैंने वो पिंक किया. मैंने कहा फिर और कोई. और मैं आपको बता दूं, this is my first time to come live. मैं पूरे लाइफ में कभी लाइव नहीं गया एंड दिस वाज यू ओनली कि मैं मना ही नहीं कर पाया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं. मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है. आई डिड यस्टरडे. मैंने कहा अब करेंगे तो सीधा लाइव करेंगे, जो हुआ देखा जाएगा. चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू सम अदर टाइम. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कभी. या ओके, बाय बाय.